आज से पेट्रोल 17 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा मिलेगा। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 20 रुपये लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 293 रुपये 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल पर 55 और डीजल पर 50 रुपये फी लीटर लेवी बरकरार रखी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने पर शहरियों की कड़ी तनकीद। एक दिन का रूटीन वर्क काम है तो 1800 रुपये का तो वहाँ पेट्रोल ही चला जाता है। आजकल 1000 रुपये से ऊपर दिहाड़ी भी कोई नहीं देता, तो बंदे के पास बचेगा क्या और घर में क्या लेके जाएगा, खाएगा क्या उससे? कहाँ जाएं, क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? ये तो गरीब आवाम के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ये जाते जाते 40 रुपये का और टीका लगा गए। भाड़े का रक्षा है, भाड़ा पूरा नहीं होता, बड़े परेशान हैं। आटा पूरा करते हैं तो घी नहीं होता, घी पूरा करते हैं तो आटा पूरा नहीं होता। जुल्म की इंतहा कर दी है। शहरियों को यही उम्मीद थी कि अभी आवाम को कि कोई नया आएगा, कोई जो है ना इस जो हालात को जो है ना ठीक करेगा, लेकिन अब मजीद पेट्रोल और भी महंगा हो गया। कम तो होनी चाहिए यार, ये जुल्म है। 150 रुपये वाला पेट्रोल 140 वाला 290 रुपये 300 रुपये। यार आवाम का गुजारा तो बहुत मुश्किल है। सारा गरीब आवाम है। हुकूमत इतना महंगाई कर रहा है, रोज़ पर रोज़ बढ़ता जा रहा है। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में डकैती के 5 मुल्जिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू नॉर्थ कराची सेक्टर 11 के एक घर में लूटमार के लिए दाखिल हुए थे। 5 मुकाबले में मारे गए, 2 फरार हो गए। पाकिस्तान के उबूरी वजीर आजम और उनकी टीम से मिलकर काम करने को तैयार हैं। पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा वेदांत पटेल की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक सवाल के जवाब में कहा, दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों की भी हिमायत करते हैं। अफगानिस्तान पर तफसीली बातचीत के लिए अमरीका पाकिस्तानी क़यादत से राब्ते में है। इलाकाई इस्तेहकाम को लाहक खतरात से निपटने के लिए पाक अमरीका मफादात मुश्तरका हैं। अस्करियत पसंदों और दहशतगर्द ग्रुपों से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज का इंटरव्यू में दावा। कहा, सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मिलकर फरवरी में इलेक्शन का फैसला किया है। 15 फरवरी से 2, 4, 6 दिन पहले या बाद में इलेक्शन होंगे। पहले ये कहा जा रहा था कि इंतखाबात को इल्तवा का शिकार किया जाए, मगर 15 रोज पहले फरवरी में इलेक्शन का फैसला किया गया। पूरा यकीन है कि इलेक्शन जो है वो फरवरी में होंगे। इसमें कोई अबहम जो है वो किसी को नहीं होना चाहिए। अक्टूबर में हो रहे होते तो वो बिल्कुल आज वापस आ चुके होते, लेकिन अब इलेक्शन क्योंकि सेंसस के नोटिफाई होने के बाद ये मालूम पड़ रहा है, बाकी फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। ये कोई मैं हतमी बात नहीं कर रहा कि अब फरवरी में होंगे, तो इसलिए उनका अब आना जो है वो सितंबर अक्टूबर तक जो है वो बिल्कुल मुनासिब रहेगा। आम इंतखाबात फरवरी 2024 में होंगे, इस हवाले से कोई इबहम नहीं। इंतखाबात अक्टूबर में होते तो नवाज शरीफ अब तक वापस आ चुके होते। साबिक वजीर दाखिला और रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, निगरान सेटअप के साथ मुल्क आगे नहीं चल सकता। 9 मई के जत्थे के किस रुकन को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। रियासत पर हमला करने वालों को इसी रियासत में सियासत करने का हक नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ ने 2 मरतबा मुल्क को बहरान से निकाला। मौजूदा हालात में कौम नवाज शरीफ की ही बात सुनेगी। आम इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन का जवाब देने से गुरेज। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हल्का बंदियों के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है। जवाब में इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ ने कंधा उचका दिया। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि यानी अभी तक इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि इलेक्शन कमीशन को मौका दे रहे हैं कि नई हुक्मनामे से दरख्वास्त गुजार के एतराज़ात दूर करे। दूसरी सूरत में इलेक्शन कमीशन केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़े।
शिकारपुर से सिंध असम्बली की नशिस्तों PS 7, 8 और 9 की हल्का बंदियों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हल्का बंदियों के मामले पर इजलास आज दिन 11 बजे तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी और सूबाई निगरान हुकूमतों को इलेक्शन के लिए बेहतरीन माहौल बनाने की हिदायत कर दी। हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का हुक्म दे दिया। खत में कहा गया, निगरान हुकूमतें साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत यकीनी बनाएं। इलेक्शन कमीशन का साबिक वज़राए आला, वज़रा, मुशीरान, अरकान असम्बली को सरकारी घर खाली करने और वज़ीर आज़म समेत सबको सरकारी गाड़ियाँ वापस करने का भी हुक्म। निगरान हुकूमतों को वफाक और सूबों में रोज़मर्रा मामला चलाने की हिदायत। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन सिंध और बलोचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज के नाम भी खत। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से इंतजामी अफसरान के तबादलों का हुक्म। लिखा, वो तमाम इंतजामी अफसरान तब्दील किए जाएं जो इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। भारत से सैलाबी रेले के बायस पाकिस्तानी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। PDMA के मुताबिक दरिया सतलुज में 6 घंटे में पानी के बहाव में 19,340 क्यूसेक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 17 से 20 अगस्त तक दरिया सतलुज में पानी की सतह 1 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का इम्कान है। भारत के भाखरा और पोंग डैम्स में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए अली मर्दान डोमकी के नाम पर हतमी मुशावरत जारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कदूस बसिंजो ने भी अभी तक अली मर्दान के नाम पर दस्तखत नहीं किए। सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं, अब तक किसी नाम पर इतफाक नहीं हुआ। कानूनी तौर पर अब निगरान वज़ीर आला का मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द हो गया। सिंध के नामजद निगरान वज़ीर आला की तकरीबी हलफ बर्दारी कल होने का इम्कान। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से निगरान वज़ीर आला सिंध का हलफ लेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया इतलात पर 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात किया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में 3 रुपए महंगा होकर 291 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4.5 रुपए महंगा हो गया, कीमत 302 रुपए हो गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत 2 इजलास। मुल्क की मौशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मुल्क की मौशी पॉलिसीज़ का तसलसल कायम रखेंगे, मज़ीद इक्तसादी बेहतरी लाएंगे, अवामी फलाही मंसूबे बिला तातुल जारी रहेंगे, महदूद मुद्दत में तमाम तर तवानाइयाँ मशहद की इस्लाह पर सर्व करेंगे। पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर अमल दरामद मज़ीद तेज़ किया जाएगा। टैक्स महसूलात में इजाफे के लिए इक़दाम पर सख्ती से अमल किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की काबीना में कौन कौन शामिल होगा? मुख्तलिफ नामों पर क़यास आराइयाँ जारी। जलील अब्बास जिलानी, एहसन भून, सरफराज बुगटी, जुल्फ़िकार चीमा और वाजिद अली राना के नाम गर्दिश में। सुल्तान अली अलाना को वफाकी वज़ीर ख़जाना और मोहम्मद अली दुर्रानी को वज़ारत इत्तलात का कलमदान दिए जाने का इम्कान। माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर का कहना है, दोहरी शहरियत का कानून निगरां काबीना पर लागू नहीं होता। निगरां काबीना पर आइन का आर्टिकल 62 और 63 लागू नहीं होता। निगरां काबीना में किसी को भी शामिल किया जा सकता है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हर हल्के से खुद इलेक्शन में हिस्सा लेगी, किसी सियासी जमात से इत्तेहाद का कोई इम्कान नहीं। लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इजलास में रहनुमाओं की गुफ्तगू। पार्टी के सरपरस्त आला जहांगीर खान तरीन का कहना है कि नया पाकिस्तान बनाना ख्वाब है जिसे ज़रूर पूरा करेंगे। पार्टी के सदर अलीम खान ने कहा कि आम सार्फिन को 300 यूनिट बिजली मुफ्त और छोटे किसानों को ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली देंगे। प्याले में पोटली थी, पोटली में राख थी, राख में तावीज़ था। चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करने वाले DIG लाहौर इमरान किश्वर के होशरुबा इंकशाफात।
जियो न्यूज को इंटरव्यू में बताया कि जब गिरफ्तारी के अहकामात मिलने पर वो जमान पार्क पहुंचे तो बंद दरवाजे खोले नहीं गए, तोड़ने पड़े। पोटली की राख में पड़े तावीज को छूने लगे तो बुशरा बीबी ने मुजाहमत की और कहा कि आप इनको ना छेड़ें, ये मुकद्दस चीजें हैं। इमरान किश्वर के मुताबिक बुशरा बीबी ने पुलिस एहलकारों से बदतमीजी भी की। ये भी कहा कि पुलिस वाले हैं, पैसे ढूंढने आए होंगे। साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ की साबिक MP हिना भट्ट के साथ लंदन में बदसलूकी की शदीद मजम्मत। एक बयान में कहा कि मुस्लिम लीग नून की खातून रहनुमा को PTI कारकुनान ने निशाना बनाया। चेयरमैन PTI ने मुसलसल झूठ और जाली खबरों से अपने पैरोकारों का ब्रेन वॉश किया। ऐसे किरदार बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। किसी भी महज़ब माशरे में ऐसे वाक़यात की कोई जगह नहीं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का नून लीग की रहनुमा से बैरून मुल्क पेश आए वाक़े पर इजहार अफसोस। इलामिये में कहा कि बदज़बानी और इखलाकी मयार से गिरी गुफ्तगू तहरीक इंसाफ का शेवा नहीं है और ना ही इसे कबूल करते हैं। मुखालिफिन और ख़वातीन कारकुनान की किरदार कुशी और गैर इखलाकी हमलों का मौजद शरीफ ख़ानदान है। नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमा PTI ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस के लिए इखलाक बाख्ता गुफ्तगू करते रहे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने तहवील में लिए गए कारकुनान की रिहाई का भी मुतालिबा कर दिया। कराची में शारा फैसल पर नर्सरी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। पुलिस ने डकैती मज़ाहमत का शुबा जाहिर कर दिया। कराची के दीगर इलाकों में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। नाजिमाबाद में मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजमान की होटल पर बैठे शहरियों से लूटमार, मोबाइल फ़ोन और पैसे लूट कर फरार हो गए। साइड सुपर हाईवे से 7 मुलजमान गिरफ्तार। यौम आज़ादी पर हवाई फायरिंग करने वाले 5 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान में 4 पुलिस एहलकार भी शामिल। असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज। यौम आज़ादी पर फायरिंग के वाक़यात में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक और 100 जख्मी हुए थे। LPG की कीमत में 10 रुपए का इजाफा, 220 रुपए फी किलो हो गई। LPG एसोसिएशन का ऐलान। घरेलू सिलेंडर की कीमत 120 रुपए, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 450 रुपए हो गई, 450 रुपए बढ़ गई। FBR का जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए फर्जी आमदन की शिक से मुतालिक वजाहती सर्कुलर जारी। कहा प्रॉपर्टी की फर्जी आमदन का इतलाक सिर्फ मकामी शहरियों पर होगा, समंदर पार पाकिस्तानियों पर नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को दीगर टैक्सेस की अदायगी का सबूत देना होगा। दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले फौजी और सरकारी मुलाजमीन के लवाहिकीन पर भी फर्जी आमदन का इतलाक नहीं होगा। एक्स सर्विसमैन और रिटायर्ड विफाकी और सूबाई मुलाजमीन पर भी फर्जी आमदन का इतलाक नहीं होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी। पैमरा तरमीमी बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी गई। साबिक वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की मीडिया और मीडिया वर्कर्स को मुबारकबाद। कहा मुशर्रफ की आमरीत से जन्म लेने वाले पैमरा काले कानून को जमहूरी और बुनियादी इंसानी हुकूक की हदूद में ले आए हैं। 2 माह के अंदर वाजिबात की अदायगी न होने पर सरकारी इश्तिहारात की बंदिश कानून बन चुकी है। मुशावरत से तैयार होने वाला ये मुत्तफ़िका कानून मीडिया वर्कर्स और मीडिया हाउसेस के मुश्तरका कामयाबी है। मरीम औरंगज़ेब का एमंड, APNS, CPNE, PBA, PFUJ, PRA और RIUJ का शुक्रिया। सदर आरिफ अलवी से एमएंड, PFUJ, APNS, PBA और CPNE के नुमाइंदों की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने मुलाकात में मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ी बरादरी को पैमरा तरमीमी बिल पर हिमायत का यकीन दिलाया। सदर मुमलिकत ने मीडिया वर्कर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, पैमरा कानून में तरामीम मुतारिफ कराने पर मीडिया बरादरी की इज्तिमाई कोशिशों को सराहा। इस मौके पर सदर मुमलिकत का कहना था सरकारी इश्तिहारात को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी से जोड़ने से उनके मसाइल के हल के मदद मिलेगी। तरमीमी बिल से मौजूदा मीडिया कानून में बेहतरी आएगी। मीडिया तंजीमों के नुमाइंदा वफ़द ने सदर मुमलिकत को बताया कि तरमीमी बिल से सहाफ़ी बरादरी के साथ साथ मीडिया मुलाजमीन को फ़ायदा पहुँचेगा।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने दस्तखत किए बगैर 13 बिल्स वापस वज़ीर आज़म को भिजवा दिए। जो बिल्स वापस भेजे गए उनमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल, हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल भी शामिल है। बिल्स की मंजूरी अब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से होगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब नई कौमी असम्बली आने के बाद होगा। लाहौर के जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स ने वाज़ेह किया कि तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना की अभी प्लास्टिक सर्जरी नहीं हुई। प्लास्टिक सर्जरी की टीम रिजवाना का इलाज कर रही है। प्रोफेसर जौदत सलीम के मुताबिक प्लास्टिक सर्जरी की टीम 2 मरतबा सर, चेहरे और कमर के जख्म साफ कर चुकी है। जख्मों का इन्फेक्शन मुकम्मल खत्म होने के बाद फिर प्लास्टिक सर्जरी की टीम ऑपरेशन करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि रिजवाना अभी चलने की पोजीशन में नहीं है, वो सिर्फ उठकर बैठ सकती है और उसे व्हील चेयर पर कमरे से बाहर ले जाया जाता है। सिविल जज के घर तशद्दुद का शिकार होने वाली कमसिन मुलाजमा रिजवाना 22 रोज से जनरल अस्पताल में जेर इलाज है। इस्लामाबाद के थाना तरनौल की हदूद में 13 साल की घरेलू मुलाजमा पर मालकन का मुबैना तशद्दुद, बताने पर जान से मारने की धमकियां। बच्ची की मां ने थाने में दरख्वास्त दे दी, कहा बेटी से मिलने गई तो उसे भी कमरे में बंद कर दिया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के हमरा मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। वज़ीर आज़म हाउस इलामिये के मुताबिक निगरां वज़ीर आज़म ने मौलाना से बाजोड़ धमाके में अमवात पर ताज़ियत की और कहा कि दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। अमन व अमान के क़याम के लिए इक़दामात यकीनी बनाएंगे। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने निगरां वज़ीर आज़म को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। भारत के यौम आज़ादी पर वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के सामने सिख बरादरी का एहतजाज। मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे, खालिस्तान के क़याम का मुतालबा। भारत के यौम आज़ादी पर पेरिस में कश्मीरियों और सिख कम्युनिटी का यौम सियाह एहतजाजी मुजाहिरा। मकबूजा कश्मीर और भारतीय पंजाब में मोदी की फस्तायत के खिलाफ नारे। बर्मिंघम में भी कश्मीरियों का एहतजाज, आलमी बरादरी से भारत के खिलाफ सिफारती दबाव बढ़ाने का मुतालबा। अफगान तालिबान ने वादे किए मगर पूरे नहीं किए। तालिबान को वादों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए काम जारी रखे हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम के 2 साल पूरे होने पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बयान, कहा जब तक ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा तालिबान के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकेंगे। 2 बरस में तकरीबन 34,000 अफगान शहरियों को खुसूसी इमिग्रेंट वीज़े जारी किए गए। अगस्त 2021 से अब तक $1.9 बिलियन अफगान अवाम की इमदाद के लिए अतिया किए। सक्खर में कत्ल किए गए सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल का मुकदमा 11 नामजद और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। भाई की मुद्दईयत में दर्ज FIR के मुताबिक मकतूल को टारगेट करके कत्ल किया गया है। 62 अफराद इनसे खाइफ थे, इन्हें धमकियां भी मिल रही थीं। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सहाफ़ी बरादरी के एहतजाजी मुजाहिरे। पुलिस ने सक्खर, शिकारपुर और रोहड़ी से 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। जियो फेंसिंग का अमल भी जारी। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सीनियर सहाफ़ी के कत्ल पर गहरे रंज का इजहार। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने तलबा के मुतालबे पर मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला टेस्ट की तारीख आगे बढ़ा दी। इलामिया के मुताबिक नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट अब 27 अगस्त की बजाय 10 सितंबर को होगा। भारत में 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप क्रिकेट के मैचेस के टिकट्स की फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। टिकट्स की फरोख्त 25 अगस्त से मरहलावार शुरू होगी। अहमदाबाद में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मैच के टिकट्स 3 सितंबर को फरोख्त किए जाएंगे। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि वर्ल्ड कप में किसी एक खास मैच को जीतना टारगेट नहीं होगा। वर्ल्ड कप के हर मैच में टीम को हर फॉर्म में करना होगा क्योंकि हर मैच अहम है। फास्ट बॉलर की बर्मिंघम में जियो न्यूज़ से बातचीत।
गिलगित का कभी सर न किया गया पहाड़ सर करने की कोशिश में जापानी कोपेमा हादसे का शिकार। जापानी कोपेमा ताकायासु और शिंजी तमुरा गिलगित का नया पहाड़ सर करना चाहते थे। जख्मी ताकायासु वापस बेस कैंप पहुंचने में कामयाब। शिंजी तमुरा शदीद जख्मी होने के बाद पहाड़ पर फंस गए। शिंजी का सुराग न मिला, जिस पर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। और फन कवाली को नई जहत देने वाले मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की आज 26वीं बरसी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाने के साथ कई कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड्स अपने नाम किए। इनकी बनाई धुनें और आवाज़ आज भी कानों में रस घोल रही है।